विभीषण जी के हाथ में गदा है और रात्रि के 12 बजे है जब ये सभा चल रही है और विभीषण जी को लात मारा है रावण ने, उस समय मध्य रात्रि थी। विभीषण जी वहाँ से चले तो विभीषण जी ने रावण को अंतिम उपदेश जो दिया है उसमें कहा है, तुम पितु सरिस भले मुहिमारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, मैं जाते जाते एक बात और कह देता हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो अगर राम का भजन करोगे तो आपका हित हो जाएगा। अब देखो, संत है ना, भगवान शंकर भी विभीषण जी को कहते हैं, उमा संत कई यही बड़ाई। हे पार्वती, विभीषण संत हैं। रावण यद्यप विभीषण का अपकार कर रहा है, विभीषण का अपमान कर रहा है, लेकिन विभीषण जी फिर भी रावण का भला चाहते हैं। यही संत का गुण होता है। और विभीषण जी ने अंतिम उपदेश जो दिया है, ये मानो उस परम संत ने सबके लिए उपदेश दिया है। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, राम का भजन करने से ही हित है। अब विभीषण जी ने ऐसे पापी के लिए भी कह दिया कि अगर राम का भजन करोगे तो अभी भी तुम्हारा हित हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बात स्पष्ट की है, जो विभीषण जी ने कहा है ना रावण को, कि इतना पापी होते हुए भी विभीषण जी ने उपदेश किया कि अगर राम जी का भजन करोगे तो आपका हित हो जाएगा। और हित तो इसी में है कि भगवान श्री राम के चरण कमलों में प्रीति हो जाए। और इसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में दिया है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। हे अर्जुन, अत्यंत दुराचारी पापाचारी क्यों न हो, अगर मेरा भजन करने लगे, मेरी शरण ग्रहण करे, अनन्य भाव से मेरा भजन करे, निरंतर नाम जप करे। भजते माम अनन्य भाग, बीच में विराम नहीं, निरंतर नामनिष्ठ हो जाए, तो वो उस पापी को भी मैं संत मानता हूँ। साधुरेव समन्तव्य, और उसे सबको संत ही मानना चाहिए। सम्यक व्यवसितो हि सः, उसने अब ठीक से ठान लिया है कि भगवान के भजन से ही बेड़ा पार होने वाला है। और यही जीवन का परम पुरुषार्थ है कि भगवत अनुराग हो जाए, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा हो जाए। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः, उसने अब निश्चित कर लिया है कि अब भगवान की शरण ही, भगवान का भजन ही परम आश्रय है। जीवन का लक्ष्य जिसने राम भजन बना लिया, नामनिष्ठ हो गया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हे अर्जुन, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जो पापात्मा था अभी तक, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। सस्व शांतिम निगच्छति, जिसने पाप के कारण निरंतर उस पाप की ज्वाला से जलने का अनुभव किया, वही पापाचारी अब नामनिष्ठ होने के कारण शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और अर्जुन से भगवान ने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा किया, शाश्वत शांति निगच्छति, शांति तो प्राप्त ही करता है,
कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मुझसे प्रेम करने वाला कभी नष्ट नहीं होता है। ये प्रतिज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये प्रतिज्ञा किया है कि भगवान की यह विचारधारा है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का ये व्रत है कि पापाचारी भी अगर नामनिष्ठ हो जाए और अनन्य भाव से भगवान का भजन करे तो धर्मात्मा हो जाता है। भगवान उसको अपना बना लेते हैं। इतना करुणामय भगवान है। इसलिए विभीषण ने इसी सिद्धांत की बात किया और रावण से कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, राम का भजन करो, अभी भी तुम्हारा हित हो जाएगा। और सचिवों को लेकर आकाश मार्ग से जब विभीषण जाने लगे तब भगवान राम के बारे में विभीषण जी ने क्या कहा? राम सत्य संकल्प प्रभु। राम सत्य संकल्प है, प्रभु हैं, परमात्मा है, और तुम्हारी सभा अब काल के वश में है। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोई। अब मुझे कोई दोष मत देना, अब मैं कृतकृत्य होने जा रहा हूँ, भगवान की शरण में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर रावण को इतना उपदेश देने की आवश्यकता क्या थी विभीषण को? जब जाने लगे, लात मारी गई, तब भी उपदेश दे रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं। इसका एक कारण और है। इसको अगर सुग्रीव के प्रसंग में देखा जाए तो सुग्रीव ने जब भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे बाली ने बहुत कष्ट दिया, हरि नेन्द्र से सर्वस्व अरुनारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। और सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक विठी दो भुजा विशाला। और भगवान ने बाली के बारे में कहा, सुन सुग्रीव मारिहो बाली एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। प्रतिज्ञा कर लिया। और जब सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली बहुत बलवान है, भगवान ने कहा मेरी परीक्षा ले लो, बाली को मैं मारूंगा। परीक्षा जब दे दिया भगवान ने, दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। तब समझ गए सुग्रीव कि ये साक्षात भगवान हैं, नर लीला कर रहे हैं। बाल बधबिन भई प्रतीति। और जब उन्होंने देखा कि अगर बाल मुझे न सताते तो आज भगवान की शरणागति, भगवान की मैत्री मुझे प्राप्त न होती, इसलिए भगवान से कहने लगे, सुग्रीव बाल परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। प्रभु बाल मेरा मित्र नहीं है, बाल मेरा शत्रु नहीं है, बल्कि परम हितकारी है। क्यों? क्योंकि उसी के कारण आप मुझे मिले हो और आपने मुझे मित्र अपना स्वीकार किया। अगर मैं इतना दीन न होता तो हे दीनानाथ, आप मुझे मित्र रूप में स्वीकार न करते। इसलिए आपकी शरणागति जिसके कारण मिली, उसने चाहे जितना कष्ट दिया, जो सिर काटे हरि मिले तो फिर लीजे दौरी। कबीरदास जी कहते हैं, अगर शीश काटने से भी भगवान की शरणागति मिल जाए तो सस्ते में सिर काटना हो गया। विभीषण को रावण ने अपने राज्य से निष्कासित किया, मारकर अपमानित करके निष्कासित किया, कारण जो भी बना, लेकिन अब भगवान की शरण तो प्राप्त हुई। भाई के प्रति, परिवार के प्रति ममता समाप्त हो गई। और सुग्रीव कहने लगी, और
जिस तरह से सुग्रीव ने कहा था कि बाल परम हित जास प्रसादा, मिल्यो राम तुम समन विषादा, उसी तरह से रावण ने भी विभीषण का उपकार ही किया। इसी बहाने विभीषण का उपकार हो गया। और विभीषण ने कहा, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। भगवान राम के जब सद्गुणों का वर्णन वाल्मीकि जी ने पूछा तो नारद जी ने भगवान राम के गुणों का जो वर्णन किया है उसमें एक श्लोक है, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च सत्यवाक्यो दृढः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। भगवान राम धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। कब क्या करना चाहिए, क्या मेरा शास्त्र विहित कर्तव्य है, भगवान राम ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। इसलिए धर्मज्ञ, भगवान श्री राम मेरे प्रभु धर्मज्ञ है और सत्यसंध है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। जो उनका संकल्प होता है, जो उन्होंने कह दिया वो सत्य है, उसमें एक पाई इंच इधर उधर नहीं होता। और सभा काल वस्तु। विभीषण जी ने ये क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम ने दंडकारण्य में प्रवेश करने पर देखा, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लाग अतिदाया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। और वहीं पर भगवान ने एक प्रतिज्ञा लिया था, निशिचर ही न करो मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनिन के आशमन, जाय जाय सुख दीन। भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अरे मेरे भक्तों को इस तरह से भोजन के रूप में खाया गया राक्षसों के द्वारा, और जिन राक्षसों ने ऐसा अपराध किया है मेरे भक्तों का, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस भूमि को, धराधाम को राक्षसों से रहित कर दूंगा। यही बात रावण को याद दिला रहे हैं विभीषण जी कि भगवान राम सत्य प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर लिया है कि अब निशाचरों से हीन कर दूंगा धरती को, अब राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तूर। अब तुम्हारी सभा में काल मंडरा रहा है, क्योंकि सारे निशाचरों का प्रभु श्री राम दमन करेंगे, नष्ट करेंगे, मारेंगे। और मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देह जन खोरी, और मैं रघुनाथ जी की शरण में जाता हूँ, कोई मुझे अब दोष मत देना। और 4 मंत्रियों को क्यों लेकर गए विभीषण जी? वो मंत्री बहुत मायावी थे। जब मेघनाद ने यज्ञ करना प्रारंभ किया और सोचा कि मैं अजय मख करूं, विभीषण ने उन्हीं 4 मंत्रियों को पक्षी के रूप में भेजा और वो सारे समाचार रावण के यहाँ के आकर के बताया करते थे। तभी विभीषण ये बता पाए भगवान राम को कि प्रभु, मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। और अगर इस यज्ञ को उसने सिद्ध कर लिया तो जल्दी भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और ये समाचार विभीषण को इन्हीं 4 मंत्रियों ने दिया था जो विभीषण के साथ अर्धरात्रि में निष्कासित हुए। इसलिए रावण ने भी जब यज्ञ किया उस समय भी नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। अरे वो अमर हो जाएगा,
सिद्ध हो जाने पर यज्ञ के रावण अमर हो जाएगा। अब भगवान ने फिर कहा कि जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। जिस यज्ञ में दूसरों के अनिष्ट की ही कारण हो वो तो तामसी यज्ञ है। और भगवान श्री राम ऐसे तामसी यज्ञ को अपने अनुचरों, अपने बानर भालुओं के द्वारा, अपने भाई लक्ष्मण जी के द्वारा विध्वंस करा देते हैं। इसलिए इन 4 मंत्रियों को लेकर विभीषण जी उस रावण की लंका से निकले और सभा काल वस्तोर मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जनपुर। शंकर जी कहते हैं पार्वती रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभो बिनु तबहि अभागा। ये चौपाई बड़ी ही मर्म से भरी हुई है। अर्थात रावण के यहाँ जो वैभव था वो विभीषण थे। ये जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भगवत अनुरागी संत हैं, ये सब विभव हैं, ये धराधाम के वैभव हैं। और वस्तुतः इन संतों की जो शरण ग्रहण करता है उनकी कृपा प्रसादी थोड़ी मिल जाने से वो व्यक्ति वैभव से संपन्न हो जाता है। ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि जितने वैभवशाली व्यक्ति हैं और जिनका सुयश है वो न किसी रूप में संत के आश्रय में हैं। और रावण भी जब तक इन विभीषण जी के आश्रय में था, विभीषण जी जब तक वहाँ पर सीताराम सीताराम करते रहे तब तक रावण सुरक्षित थे। लेकिन अब उनके राज्य का जो वैभव है वो निकल गया। अर्थात अगर सच्चा वैभव कुछ है जीवन में तो संत की शरण ही है। इसका तात्पर्य ये है, ये संकेत भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तबहि अभागा। अरे सारे भाग्य उसके छिन गए। जो रावण अभी तक त्रैलोक के विजयी था, चारों ओर जिसका वीरता का डंका बजता था, वो रावण जिसके पास क्या नहीं था, सारा वैभव संपन्न था रावण। और शंकर जी कहते हैं कि मेरा भक्त जरूर है ये, लेकिन इसने असली मन खो दिया। इसलिए इस सूत्र को अगर समझा जाए तो न किसी वैष्णव की शरण, किसी न किसी वैष्णव का अनुराग, किसी न किसी वैष्णव के चरणों में अनुराग रखा जाए। जीवन का विभव केवल और केवल यही है। ये भगवान शंकर का मत है। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तबहि अभागा। और सभा के बारे में महाभारत में एक सूत्र और दिया गया। एक श्लोक है, न सा सभा यत् न सन्ति वृद्धा। वो सभा नहीं है जहां पर वृद्ध जन उपस्थित न हो। अब पूछा गया वृद्ध कौन है, तो आगे की अर्धाली में लिखा गया कि न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। वो वृद्ध नहीं है। आयु से वृद्ध हो तो वो वृद्ध नहीं है। जो वस्तुतः किसी सभा में धर्म से युक्त बात करे, विचार विमर्श दे, वही वृद्ध है। और रावण की सभा में इस सिद्धांत के अनुसार वृद्ध केवल विभीषण ही थे। और जब विभीषण चले तो सभा रह ही नहीं गई, मृतप्राय हो गई।
न सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। और वह धर्म धर्म नहीं है जिसके अंदर सत्य का समावेश न हो। न तद्धर्मम यत्र न सत्यमस्ति, जहां पर सत्य नहीं है वो धर्म धर्म नहीं है। और न तत्सत्यम यच्छले नाप्यपेतम, और जिसमें थोड़ा भी छल है जिस बात में, उसे सत्य नहीं कहेंगे। और सचिव सारे ठकुर सुहाती कहते थे। रावण के मुख देखी कहते थे, मुंह देखी रावण की कहते थे, सत्य बात नहीं कहते थे। इसलिए रावण की सभा में केवल वृद्ध कोई था तो विभीषण जी थे। इसलिए रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब अभागा। आज विभीषण के पास में कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐश्वर्य के नाम पर कुछ भी नहीं। इस समय विभीषण के पास न धन है, न रहने का स्थान है, न रहने का ठिकाना है, और यहाँ तक क्या कहें, अपनी पत्नी और अपने परिवार से वंचित हैं। और इस त्रैलोक्य में रावण के भय से उनको प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई शरण नहीं दे सकता। अगर दूसरा कोई शरण दे तो उसकी खैर नहीं। लेकिन वैराग्य किसे कहते हैं, ये विभीषण जी से सीखने लायक है। विभीषण जी ने इतने बड़े वैभव का जब परित्याग किया, विषाद नहीं हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, चलो हर्षि रघुनायक पाही। अब हर्षित होकर रघुनाथ जी के पास चले, और मन में क्या चल रहा है, करत मनोरथ बहु मन माहे। बहुत प्रकार के मन में विचार चल रहे हैं कि जिन रघुनाथ जी के बारे में मैंने सुना था, उन रघुनाथ जी के पास जा रहा हूँ। अभी तक जिनको हनुमान जी ने कथा के माध्यम से मुझे साक्षात्कार कराया था, उन प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। चलियो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। और मनोरथ क्या है, भक्त का मनोरथ क्या होता है, इन नयनन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। लोमश से कागभूषुंड जी ने स्पष्ट कह दिया था कि तत्व ज्ञान की बात मत करो, इन्हीं नेत्रों से जब मैं रघुनाथ जी को देख लूँगा तब आपकी उपदेश सुनूंगा। और इसके कारण कागभूषुंड जी को मनुष्य से कौवा होने का श्राप मिल गया। लेकिन रघुपति का जब तक दर्शन न कर लूं तब तक यह अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभ सोई। मनु शत्रुपा जी। और यही विभीषण जी के मन में विचार चल रहे हैं। देखी हो जाए चरण जल जाता। विभीषण जी के विचार क्या है, एक विरक्त और परम अनुरागी संत के जो विचार होते हैं, भक्त के जो विचार होते हैं, वो विचार अब विभीषण जी के इस मानसिक संकल्प विकल्पों के माध्यम से गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं। देखी हो जाए चरण जल जाता। हर्ष किस बात का है, चरण कमलों का दर्शन करूंगा। अर्थात भगवान के चरण कमलों का दर्शन जितना बड़ा ऐश्वर्य है, उसका एक अंश भी, एक कण भी रावण का ऐश्वर्य और संसाधन नहीं है, जिनको त्याग कर विभीषण भगवान की शरण में जा रहे हैं। देखी हो जाई चरण जल जाता।
अरुण अब क्या विचार कर रहे हैं? भगवान के चरण कमल रक्त कमल के समान हो गया और कमल की पंखुड़ियों के समान ही मृदुल होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता भगवान के चरणों में क्या है? अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं वो चरण कमल। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण जी भगवान राम के पूरे शरीर को, पूरे विग्रह को देखने की अभिलाषा लेकर नहीं जा रहे। क्या अभिलाषा लेकर जा रहे हैं? कि मैं भगवान के चरण कमलों को देखूंगा, क्योंकि भगवान शंकर भी इन्हीं चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं। अब हनुमान जी ने तो पूरी कथा, राम कथा सुनाई थी विभीषण जी को। अब विभीषण जी सोच रहे हैं कि जे पद परस तरी ऋषि नारी। सबसे पहले ऋषि नारी पाप युक्त थी और उस पाप के कारण ही वो शापित हुई थी। जे पद परस तरी ऋषि नारी, जे पद परस तरी ऋषि नारी। गौतम की पत्नी अहिल्या माता अत्यंत पापिनी थी, लेकिन जिन चरणों के स्पर्श से उनके सारे पाप धुल गए और वो उसी तरह से निर्मल हो गई जैसे गंगा का नीर। जे पद परस तरी ऋषि नारी। अब विभीषण जी सोच रहे हैं कि मैंने रावण का अन्न खाया है और कभी भी आज तक रावण के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ कि अगर आप पाप से युक्त अन्न लाओगे तो मैं आपके यहाँ मंत्री नहीं रहूँगा। और पहले से ही विभीषण जी को रावण का परित्याग कर देना चाहिए था। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, विभीषण जी को पहले ही उसको त्याग देना चाहिए था। लेकिन विभीषण जी सोच रहे हैं कि ये मैंने जो पाप किया है कि उसके पाप से युक्त अन्न का मैंने भक्षण किया और वहीं बना रहा मैं, तो पापी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं भी सहभागी उसमें माना जाऊंगा। तो सबसे पहले विभीषण जी सोच रहे हैं कि मैंने इतने पाप किए हैं, ये चरण कमल ही इन पापों से मुझे तार देंगे। इसलिए उनको उदाहरण क्या सूझा? जे पद परस तरी ऋषि नारी। और कितने ऋषि मुनियों ने इस रावण को सोचा होगा कि बुरी भावना से कि ये हम लोगों को सताता है, यज्ञ नहीं करने देता है और जो भजन करते हैं उनको प्रताड़ित करता है, तो उनकी जो आह है, भगवत भक्तों की जो आह है, उसका पाप कैसे दूर होगा। तो कहते हैं दंडक कानन पावनकारी। राजा दंड जो थे, इक्ष्वाकु के पुत्र राजा दंड, उन्होंने भगवान शुक्राचार्य का अपराध किया था, क्योंकि उनकी बेटी के साथ में, उनकी पुत्री के साथ में उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया था जिसके लिए शुक्राचार्य जी ने शापित कर दिया था राजा दंड को, और सारे राज्य के साथ राजा दंड समाप्त हो गए थे। भगवान श्री राम ने जब
अगस्त मुनि का आदेश प्राप्त किया। अगस्त मुनि ने कहा, दंडक बन पवित्र प्रभु कीजिए, दंडक बन पवित्र प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, दंडक बन को जो पापी राजा के कारण शापित हो गया, तो दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उसको पवित्र कर दो। अर्थात जो उस महापुरुष की आह थी और उस महापुरुष की पुत्री की जो आह थी, उसके कारण दंडक बन शापित हो गया था। उस आह से उस दंडक बन को मुक्त करके हरा भरा कर दो प्रभु। दंडक बन प्रणीत प्रभु कीजय, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। और विभीषण जी सोच रहे हैं कि इस रावण के दुराचारण के कारण जो महापुरुषों की आह लगी है, उसका कुछ अंश तो मेरे पास भी आया है। लेकिन जब उन चरणों ने दंडकारण्य को पुनीत कर दिया, तो मुझे भी वो चरण पुनीत कर देंगे। दंडक कान्न पावन चारी, दंडकारण्य को जिन्होंने पवित्र कर दिया, उन चरण कमलों को मैं देखूंगा। अब विभीषण को संतोष हो गया कि मैं उन चरण कमलों की शरण में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मेरे सारे अपराधों का मार्जन हो जाएगा। जे पद जनक सुता उर लाए, जनक जगत जननी सीता जी को विभीषण जी अपनी पुत्री के द्वारा रोज संदेश पाते थे, सीता जी की रहनी क्या है। जहिबित कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छब सीता राखी उर रटति रहति हरि नाम। विभीषण जी त्रिजटा के इसी संदेश को मन में धारण करके सोच रहे हैं कि जे पद जनक सुता उर लाए, जो चरण कमल आद्याशक्ति भगवती सीता अपनी निधि के रूप में अपने हृदय में धारण करती है, कपट कुरंग संग धर धाये। और जो चरण कमल मारीच जो कपटी था, उसके पीछे दौड़ पड़े। अब ये भाव मन में आने का कारण क्या है विभीषण के? ये भाव मन में आने का कारण ये है कि अगर मन में प्रेम है तो कितने भी पापाचारी के साथ में रहें, अगर कोई मजबूरी है और पापाचारी के साथ में रहना पड़ रहा है, तो भी अगर भगवान के चरणों में अनुराग है तो भगवान उस अपराध को नहीं देखते हैं, फिर भक्त की हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। मारीच ने क्या किया? मारीच जब रावण के कहने पर कपट मृग बनने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहूँगा तो रावण मार देगा, वहाँ जाऊँगा तो भगवान राम के हाथों मारा जाऊँगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखियो परम स्नेही। मारीच के वाक्य हैं ये। मन में मारीच क्या सोच रहे हैं? यद्यपि रावण के द्वारा मैं मजबूरी में कपट मृग बनने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन मेरे मन में भगवान के प्रति अनुराग है, बस इसी से भगवान रीझ जाएंगे। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखियो परम स्नेह। और यह सूत्र जो है मारीच का, ये वस्तुतः हम सब लोगों के लिए उपदेश है
परम स्नेही तो भगवान राघवेंद्र सरकार ही है। इसको चाहे मन से मान लिया जाए चाहे न माना जाए, लेकिन सत्य बात तो यही है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की शरण ही परम स्नेह, परम स्नेही वही हैं। और सब नाते जितने भी हैं वो सब माया से ग्रसित हैं और सब में कोई न कोई कामना है, कोई न कोई स्वार्थ सना हुआ है। लेकिन रघुनाथ जी परम स्नेही है। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी, निज पानि सर संधान सो मोहि बधी सुख सागर हरि। ये मारीच के मन की कल्पना है। सुख के जो सागर हैं वो अपने हाथ में धारण करेंगे और मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, और क्या संकल्प है, मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे। अब बताओ, भगवान को दौड़ने की आवश्यकता है मारीच को मारने के लिए, लेकिन मारीच की कल्पना है मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो समान। अब ये कल्पना मारीच की थी और भगवान राम ने मारीच के कपट को नहीं देखा, क्योंकि वह उसकी मजबूरी थी। भगवान ने प्रेम को देखा। जानत प्रीति रीति रघुराई, रघुनाथ जी प्रीत की रीति निभाना जानते हैं और उन्होंने ये जान लिया। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुरकाज समारन। भगवान राम सुरकाज संवारने के लिए मारीच की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए खड़े हो गए। विभीषण जी ये मन में सोच रहे हैं कि मेरे रहते यहाँ पर लंका में सीता जी को इतना सताया गया, मैंने खड़े होकर कभी रावण का विरोध नहीं किया। अब आज जा रहा हूँ भगवान की शरण में, क्या भगवान मेरे मन की कल्पना को पूर्ण साकार कर देंगे? तब उनको मारीच की याद आई। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। कपटी मृग बने हुए मारीच के पीछे उसकी इच्छा के अनुकूल जो राघवेंद्र सरकार दौड़े थे, उन चरण कमलों की शरण में ग्रहण कर रहा हूँ। और फिर विभीषण जी का सारा संताप और सारे संदेह मिट गए। अब वो एक परम वैष्णव के स्तर पर आकर खड़े हो गए। उनका मन अब ऊर्ध्व हो गया, उच्च स्तर का मन हो गया। परम वैष्णव के स्वरूप को उनका मन प्राप्त करके अब विभीषण जी क्या कल्पना करते हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई। भगवान शंकर के हृदय कमल में निरंतर जिन चरण कमलों की दुलार होती रहती है, अहो भाग्य में देखी हो तेई। अरे मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि उन चरण कमलों को मैं इन आँखों से देखूंगा जिन चरण कमलों को भगवान शंकर अपने हृदय में निधि के समान निरंतर विराजित रखते हैं। और भगवान शंकर के हृदय में निरंतर भगवान की चरण कमल स्थापित रहते हैं और चरण कमलों से अनुराग है
फिर भी भगवान शंकर ने जब भी मांगा भगवान से, तो यही मांगा कि बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भगवान शंकर ने ये मांग किया है प्रभु श्री राम से। भगवान शंकर जब भी प्रभु श्री राम से कुछ मांगते हैं तो बस इतना ही मांगते हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और विभीषण जी मन में कल्पना करते हैं कि भगवान शंकर के हृदय में जो चरण कमल विराजमान है, हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हों तेई। और फिर उससे एक कदम और आगे कल्पना उनकी होती, अरे उनके भाई परम भागवत भरत जी, जिन चरण कमलों के दर्शन के लिए 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करेंगे, और उन चरण कमलों से स्पर्श की हुई पादुकाओं पर उनका अनुराग है, इतनी प्रीति है कि नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाधि, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभांति। और पुलक गात ही सिय रघुबीरु, नाम जीह जप लोचन नीरू। जिन चरण कमलों की स्पर्श से पवित्र ही पादुकाएं अब भरत जी के लिए जीवन सर्वस्व हैं, जीवन आधार है। भरत जी उनमें अनुरक्त हैं और 14 वर्ष की अवधि उन्हीं चरण कमल की पादुकाओं के आश्रय से बिताने वाले हैं। नंदीग्राम में जो तपस्यारत हैं, उन चरण कमलों को मैं देखूंगा। जिन चरण कमलों की पादुकाओं को भरत लेकर के 14 वर्ष तक प्रतीक्षारत हैं, उन्हीं चरण कमलों को मैं इन आँखों से देखूंगा। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हों इन नयनन अब जाई। अभी अभी तुरंत गया, आकाश मार्ग से जाना था, उनको देर थोड़ी लगनी थी। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यह पारा। आनंद में भरकर विभीषण जी इन्हीं विचारों में डूबे हुए हैं और पलक झपकते ही समुद्र पार करके जहाँ भगवान श्री राम का शिविर था वहाँ पर आ गए। और रात के 12 बजे आभूषणों से सुसज्जित मुकुट जो विभीषण का था वो चमचम चमक रहा है, और चारों उनके साथ मंत्री जो हैं वो आयुध लिए हुए हैं और आकाश में आकर उपस्थित हो गए। इन्हीं कामनाओं को लेकर विभीषण जी भगवान की शिविर में उपस्थित हो गए। ऐसे विभीषण जी के, ऐसे संत के विचारों को हम यदि किंचित समझ सकें और फिर उसके बाद में भगवत अनुराग हमको हो जाए, भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो जाए, तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन इस अनुराग को प्राप्त करने तक की विभीषण की जो यात्रा है, उसके मूल में क्या है? मनमह तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा, राम राम तिह सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। बस यही आधार बना विभीषण को यहाँ तक की यात्रा प्राप्त कराने में। क्या? सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 सीताराम। बस यही समझना है कि जीवन का आधार जिसका राम नाम बन गया, जो नामनिष्ठ हो गया, जो संतनिष्ठ हो गया, बस उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम तत्सत। सीतारामार्पणमस्तु।